गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट न्यूज़ में आज हम कराने वाले हैं टॉप हेडलाइन न्यूज़ और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले हेडलाइन है, छत्तीसगढ़ ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को ध्वनिमत पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य धोखे से बलपूर्वक प्रलोभन देकर या डिजिटल तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। विधेयक में गलत तरीके से धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसके लिए 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। आइए इसको देखते हैं। फोर्ब्स ने अरबपतियों की नई सूची जारी की है। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। सूची में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। ताज़ा सूची में 26 भारतीय अरबपति पहली बार शामिल हुए हैं। भारत में इस समय 229 अरबपति हैं। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला। इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया। हमले के जवाब में ईरान ने कतर और अन्य खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं, विशेषकर एलएनजी फैसिलिटी पर जवाबी हमले किए। इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। एमएसएमई निर्यातकों के लिए रिलीफ योजना की शुरुआत। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारतीय निर्यातकों को हो रहे भारी नुकसान और बढ़ते माल भाड़े से बचने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने रिलीफ, इसका फुल फॉर्म है रिलायंस एंड लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना शुरू की है। इसके तहत एमएसएमई निर्यातकों को माल भाड़े पर 50% की छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी का गठन। केंद्र सरकार ने 1948 के पुराने डेंटिस्ट एक्ट को पूरी तरह से रद्द करते हुए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नेशनल डेंटल कमीशन का गठन कर दिया है। यह पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई की जगह लेगा और शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। लघु जल विद्युत एसएचपी योजना को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2584 करोड़ के बजट के साथ 5 वर्षों के लिए नई लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। आगे देखेंगे, भारत का पहला एलपीजी एटीएम। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल ने घरेलू गैस वितरण को अधिक सुलभ बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस साल की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह 118वें से 116वें स्थान पर आ गया है। फिनलैंड ने एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश का ताज अपने पास रखा है। कलिंजर किला बना भू विरासत स्थल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कलिंजर किले की पहाड़ी को उसके अद्वितीय भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व के कारण राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। आगे देखेंगे, कृषि सखी पहल। कृषि सखी पहल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एआईसी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने और फसल के बीमा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए नई फसल पहल कृषि सखी पहल की शुरुआत की है। आगे हम देखेंगे टॉप लेवल के क्वेश्चन यहीं से जो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षा सुधार करना, जबरन प्रलोभन से धर्म परिवर्तन रोकना, रोजगार बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबरन प्रलोभन से धर्म परिवर्तन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के तहत गलत धर्मांतरण पर सजा कितनी है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 7 से 10 वर्ष। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 से 10 वर्ष हो जाएगा। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। इस बार 229 भारत में अरबपति है। फोर्ब्स सूची में पहला स्थान किस देश का है? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा चीन का है, तीसरा भारत का है।
भारत में कुल कितने अरबपति हैं? 150, 200, 229, 250। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 250 है। साउथ पार्स गैस फील्ड किस देश में स्थित है? इराक, ईरान, कतर, सऊदी अरब। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ईरान। रिलीफ योजना किसके लिए शुरू की गई है? किसानों के लिए, छात्रों के लिए, एमएसएमई निर्यातों के लिए, बैंक कर्मचारियों के लिए। तो ये आपका एमएसएमई निर्यातकों के लिए शुरू की गई है। रिलीफ योजना के तहत कितनी छूट दी जाएगी? 25%, 50%, 25% और 75%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी ने किस संस्था का स्थान लिया है? एम्स, एमसीआई, डीसीआई, यूजीसी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, डीसीआई। टेस्टिंग एक्ट किस वर्ष था जिसे रद्द किया गया? 1950, 1948, 1960, 1975। तो 1948 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु जल विद्युत योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2584 करोड़, 3000 करोड़। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2584 करोड़। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, हरियाणा, लखनऊ। राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरुग्राम, हरियाणा। एलपीजी एटीएम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? IOCL, HPCL, BPCL, ONGC। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BPCL। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट में 2026 में भारत की रैंक क्या है? 110, 116, 118, 120। तो इसके पहले भारत की 118 रैंक थी और इस बार इसकी और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, 116 रैंक है। पहला फिनलैंड का है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिनलैंड। कलिंजर किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कलिंजर किले को किस रूप में घोषित किया गया है? विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय स्मारक, भू विरासत स्थल, पर्यटन स्थल। तो ये आपका भू विरासत स्थल करेक्ट होगा। कृषि सखी पहल किसके द्वारा शुरू की गई? नाबार्ड, AIC, RBI, ICAR। तो ये AIC के द्वारा शुरू की गई। कृषि सखी पहल का उद्देश्य क्या है? किसानों को ऋण देना, महिला किसानों को सशक्त बनाना, फसल उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुधारना। महिला किसानों को सशक्त बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल किस स्तर के पार पहुंच गया है? $90, $1000, $100, $110, $115। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, $115। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।